बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज और न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में वॉइस ऑफ कामरान में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, आज खबर है वो उसका दोबारा से एक फॉलो अप लेकर मैं आपकी खिदमत में आया हूं। मारिया कत्ल केस टोबा टेक सिंह से खबर है कि आज शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा को अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया और वहां पर पुलिस ने अपना क्या मुद्दा और अपनी क्या तफ्तीश जो है उसके बारे में जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपना मुद्दा रखा। अजीज दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया शेयर करें, लाइक करें और फेसबुक के साथ ही हमारे इस फेसबुक के पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो अजीज दोस्तों, खबर यहां से शुरू करते हैं कि पुलिस ने आज मजीद रिमांड जो है वो तलब नहीं किया। शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अली रजा, उन्होंने कहा कि हमने दोनों मुल्जमान की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और अब हमें इनका मजीद रिमांड नहीं चाहिए, जिस पर जज साहब ने उनको जुडिशल करते हुए जेल भेज दिया। और मुतवक्को जो इस वक्त ये है कि जो तवक्को की जा रही है कि पुलिस अपने चलान में इनको 201 दफा 201 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत चलान करेगी और 201 का जो इतलाक होता है वो उस वक्त होता है जब कोई मुल्जिम या कोई शख्स जुर्म की नोयत को या जुर्म को छुपाने के लिए कोई कोशिश करे, जिसमें मसलन वो डेड बॉडी को छुपाए या असला छुपाए या मालूमात को छुपाए। तो उसमें क्योंकि इन दोनों मियां बीवी ने वीडियो बनाई, वीडियो जो है वो सिर्फ उस टाइम की बनी कि जब वो मर चुकी थी और उसको सांस चेक किए जा रहे थे, उसके सर पे मुंह पे तकिया रख के वो वीडियो वाजे की। और उसके बाद आज शहबाज बाकायदा तौर पर मारिया जो है उसको खुद बाइक पर बिठाकर अस्पताल में लाने और ले जाने का जो एक खेल खेला गया कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जाए कि ये बीमारी से मरी है, उसमें भी वो शामिल था। और उसके बाद जब उसका जनाजा हुआ और जनाजे के फौरन बाद उसकी तदफीन हो गई तो उसके बाद ये केस किया। और अब जो नई अपडेट आई है कि पुलिस को अपने जराये से इस कत्ल के बारे में पता चला, जब उन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की तो उस वक्त शहबाज जो है घबरा कर थाने में दरखास्त देने पहुंच गया और वीडियो दी। और उसके बाद उसने वकील कामरान जफर को बीच में शामिल किया। और उसके बाद पुलिस ने जब FIR काटी तो वो यही वजह थी कि पुलिस तक कुछ हकायक ऐसे पहुंच गए थे जिसकी वजह से उन्होंने शहबाज की मदय्यत में मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि पुलिस ने बताते खुद अपने जो है अपनी मदय्यत में पर्चा दर्ज किया। और अब जो 201 का इतलाक हुआ है, अब उसके बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात देता चलूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो 7 साल की है और ये काबिले जमानत दफा है। और उम्मीद है कि जुडिशल होने के कुछ दिन के बाद शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा जो है उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन इसमें जो एक इंतहाई दर्दनाक एक पहलू है जो अभी तक का है कि सुमेरा और शहबाज के 2 बच्चे हैं। एक बच्ची जिसका नाम जन्नत है वो 2 साल की है और एक बच्ची जैनब है वो 3 माह की है। अब ये 3 माह की बच्ची जितने दिन भी जेल में रहेगी, सुमेरा जितने दिन जेल में रहेगी ये भी साथ रहेगी और ये बच्ची अपने नाकर्दा गुनाह की इस पादाश में जो है माँ के और बेटी के रिश्ते के तहत इसको जेल में रहना पड़ेगा अगर जमानत होती है। और जमानत के बाद अगर इनको सजा भी हो जाती है तो ये बच्ची जो है अगर नौमौलूद हुई तो इसको जेल काटनी पड़ेगी। और इसमें आगे चल के अजीज दोस्तों ये कहते हैं कि कल जो है वो दोबारा फैसल और अब्दुल सत्तार को जो है उसको रिमांड पर पेश किया जाएगा और उसमें कभी इम्कान है कि अब्दुल सत्तार जो है वो भी इसी किस्म के किसी दफे में आएगा। 201 तहत जो CPRC के मुताबिक एक पाकिस्तान पैनल कोड का जो दफा है इसी की जद में आएगा और इसको भी किसी न किसी हद तक जो है रिलीफ मिल जाएगा। फिल वक्त मरकजी मुल्जिम जो है वो फैसल ही है। अब एक और जो बात है जो पुलिस के लिए काबिल तशवीश है और वो पुलिस जो है एक बहन मारिया की जिसका नाम नाजिया है जो मंजर से गायब है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो उसको छुपाया जा रहा है कि कोई उसके पास ऐसी मालूमात हैं जो पुलिस के काम आ सकती हैं
और इन मुजरमान जो है इनको मजीद सख्त से सख्त जो है सजा जो है वो दी जा सकती है। पुलिस उसको शामिल तफ्तीश करना चाहती है, लेकिन खानदानी जराए से ये बात इल्म में आई है कि नाजिया जो है वो अपनी बहन की इस नागहानी मौत का जो सदमा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो शदीद ज़हनी दबाव और बीमारी का शिकार है और उसको जो है बार बार जो खा रही है वो उल्टियों की शक्ल में निकल रहा है। अभी तक खानदानी जराए ये कह रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो चाहती है कि मारिया को जो है हम इसमें शामिल तफ्तीश करें। तो ये अभी जो मुकदमा चल रहा है इसमें आईओ जो है अली रजा और डीपीओ जो है वो इसमें जो जाती तौर पे ले रहे हैं। जनरल प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड और एजेंसियां भी इस केस के ऊपर अपनी तहकीकात कर रही हैं और ये इस वक्त पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल जो केस बन चुका है। और मारिया के हवाले से अभी तक जो डीएनए की रिपोर्ट है वो अभी वाजे नहीं हुई है। बस अभी तक यही जो चीज सामने आई है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है और उस पर शदीद तशद्दुद किया गया है और उसकी जो पसलियां हैं वो उन तक को जख्मी कर दिया गया है। और इस वक्त जो रमजानुल मुबारक के अंदर ये वकूआ हुआ है और लोगों के अंदर शदीद इस्तराब पाया जाता है, लेकिन लोग जो हैं सामने आने के डर से या कुछ जो मालूमात इनके बारे में जानते हैं वो आगे के जो नताइज हैं उनसे डरते हुए वो इस वक्त सामने नहीं आना चाहते। लेकिन इस वक्त जो है वो कहते हैं कि हकायक को जो छुपाना है अगर किसी को पता है और इल्म हो तो वो जो है वो बाकायदा तौर पे जुर्म का साथ देने के मुतरादिफ है। और यही शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा के साथ हुआ। वो इसी वजह से 201 CRPC के तहत जो है वो फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने हकायक को छुपाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जो मुल्क का एक सिस्टम है उसमें चूंकि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, लोग गवाह बनने से कतराते हैं, लोगों की आंखों के सामने बड़े बड़े जराइम हो जाते हैं, लेकिन लोग इस डर से सामने नहीं आते कि इसके बाद उन्हें उनकी जान का खतरा लाहक हो जाता है। ना सिर्फ जान का खतरा लाहक होता है, वो जो असरात हैं वो पूरे खानदान को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और इसमें हुकूमती सतह पे और माशरती सतह पे ऐसी काफिशें होनी चाहिए कि लोगों के अंदर जो पुलिस और थाने का एक खौफ है वो निकाला जाए और एक जो इस कानूनी प्रोसेस के अंदर एक आम आदमी जो अपना किरदार अदा कर सकता है वो इसमें बिल्कुल भी किसी तरह खौफजदा ना हो। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के साथ ही हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, इससे हमारी रहनुमाई होती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।